हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो अगर आप टीसीएस जैसी कंपनी में भर्ती होना चाहते हैं तो आप सभी के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप सभी को दूंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वैकेंसी टीसीएस की तरफ से 2025 के लिए निकाली गई है, जिसमें 5200 प्लस आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है और इनके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो टीसीएस की ऑफिशियल साइट पे जाके इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना ताकि आपको पूरा स्टेप समझ में आ जाए। साथ ही में अप्लाई करने से पहले पूरे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड आउट कर लें ताकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक ना हो। यहाँ पे कुछ टीसीएस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे एक शॉर्ट ओवरव्यू आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आप कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है 5200 प्लस आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलती है और इसमें दो तरह की पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। एक आपकी आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक आपकी बीपीएस यानी बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज। तो यहाँ पे इन दोनों के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से आते हैं तो आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड की क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप केवल बीपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सपोज दैट अगर आपने केवल सिंपल बीए किया हुआ है तो आप केवल बीपीएस के लिए ही अप्लाई करिएगा, और अगर आपके पास आईटी बैकग्राउंड की है तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहें जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात आती है एज लिमिट। तो यहाँ पर 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो कोई भी अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, या इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी आपको मिनिमम 45,000 से 58,000 रुपए पर मंथ मिल जाती है, और इंटरव्यू और डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। इसके अलावा और कोई भी प्रोसेस इसमें ऐड नहीं होगा। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, फ्री में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे कुछ प्रोसेस बताया गया है कि कैसे आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बट हम ऑफिशियल साइट पे ले जाके आपको अप्लाई करके प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए भी बताया गया है कि ऑफिशियल साइट पे जाके आप केवल ऑनलाइन ही इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी इंपोर्टेंट डेट्स यहाँ पे बताई गई हैं कि 3 जुलाई 2025 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 29 अगस्त 2025 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और शॉर्टलिस्टेड हो जाने के बाद आपको इंटरव्यू डेट एंड लोकेशन बता दी जाती है कि कब आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना इंटरव्यू देने जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स आप सभी को दी गई है, अप्लाई करने की लिंक भी दी गई है। तो अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट को गूगल ब्राउजर या अन्य किसी ब्राउजर में सर्च करें। आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, आप इसमें कोई भी ब्राउजर ओपन कर लो और यहाँ पे आप सभी को सर्च करना होगा studyfordreams.in। ये सर्च करने के बाद आप देखेंगे स्टडी फॉर ड्रीम्स सरकारी रिजल्ट एंड गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे टीसीएस रिक्रूटमेंट 2025 ऑफ कैंपस हायरिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इनकेस अगर ये नोटिफिकेशन यहाँ पे ना मिले तो राइट साइड में टॉप में एक सर्च का बटन दिया गया है, जहाँ पे आप टीसीएस रिक्रूटमेंट 2025 डाल के इस नोटिफिकेशन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आप सभी को प्रोवाइड करा दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो क्लियर कर सकते हैं। अब बात आती है अप्लाई करने की। तो अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पे दी गई है। तो अप्लाई ऑनलाइन की लिंक आपको दी गई है सबसे पहले, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली टीसीएस नेक्स्ट स्टेप की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इस पर आपको क्लिक कर देना और फिर दोनों ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाते हैं, इसमें आईटी और बीपीएस। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अगर आप आईटी बैकग्राउंड से आते हैं तो आईटी एंड बीपीएस में से किसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड वाली क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप केवल बीपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने का जो प्रोसेस है दोनों के लिए सेम है, तो किसी एक के लिए मैं आप सभी को बता देता हूं। जैसे कि अगर आप आईटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आईटी पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ योर ईमेल, बहुत सारे कैंडिडेट फेक रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, इसी की वजह से अब यहाँ पे पहले आपकी ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ पे एंटर करिएगा और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पे विद इन 1 मिनट 2 मिनट्स में आप सभी को ओटीपी मिल जाएगा। उस ओटीपी को आप वेरीफाई कर देंगे, उसके आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। जैसे आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो अदर वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाता है। इसमें लास्ट डिजिट जो 4 डिजिट है वो आप सभी को इसमें एंटर कर देने हैं अपने आधार कार्ड के,
और अपने आधार कार्ड का जो नाम है जैसे भी आपने डाला हुआ है बिल्कुल एज इट वही ये डिटेल्स यहाँ पे डाल देनी है। अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे डाल देंगे और ये सभी डिटेल्स डालने के बाद आपको आगे प्रोसीड करना है। उसके लिए आप सभी को बता देते हैं कि किस तरीके से आगे इसमें आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पे फिल करने के बाद आई एग्री पे कर देना है क्लिक। आई एग्री पे फिर से मैं क्लिक करूंगा, प्रोसीड पे कर दूंगा क्लिक। इसके बाद ये डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। इसमें अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर कर देना है, इंस्टीट्यूट नेम जहां से भी आपने अपनी हायर क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है वो डिटेल्स यहाँ पे डाल देनी है। फिर आपकी क्वालिफिकेशन आएगी, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप सभी के पास है वो आप सभी को यहाँ पे डाल देनी है। तो जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, जो भी बैचलर, अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बीबीए डाल देता हूँ। अब इसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मैंने कब कंप्लीट किया वो आपसे पूछेगा, तो 2025-24 में की है। फिर आपके पास ऑप्शन आता है नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस, क्योंकि जो भी आपका हायरिंग का प्रोसेस होगा वो सभी इसी ऑफिस से होंगे। तो जो आपके नियर बाई है, सबसे क्लोज है, वही ऑफिस आपको सेलेक्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको जाना भी पड़ेगा इंटरव्यू वगैरह के लिए। तो जो भी आपके नियर बाई हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। इसके बाद जो कैप्चा आपको दिख रहा है इस कैप्चा को कर दो एंटर और इसे कर दो सबमिट। सबमिट हो जाने के बाद आपका जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है और आपको टीसीएस आईडी मिल जाती है, जो कि आपकी ईमेल एड्रेस पे मिल जाएगी। और जब आपको टीसीएस आईडी मिल जाएगी तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करके जो भी स्टेटस वगैरह है वो ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आप सभी को दिया गया है। तो जो रेफरेंस आईडी आपको मिलेगी या जिस ईमेल एड्रेस से आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो डिटेल्स एंटर करके और कैप्चा एंटर करके आप नेक्स्ट कर देंगे, जहां से आप पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो, टीसीएस की किसी भी वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो टीसीएस आईडी होना आपके पास सबसे कंपलसरी स्टेप है और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद डायरेक्टली आप लॉगिन कर पाते हैं और अपने डैशबोर्ड में जो भी चीजें आपको चेक करनी है वो आप इजीली चेक कर सकते हैं। होपफुली पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को कर देना सभी के साथ शेयर और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आपको हर एक जॉब अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।